हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बुके पोंचू, जो कि बहुत ही वायरल चल रहा है। सो गाइस, जितना सुंदर ये देखने में लगता है उतना ही ईजी से बनाना है। सो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ये है पोंचू का नेक। हम नेक से स्टार्ट करेंगे। तो ये पोंचू बहुत ही ट्रेंड में चल रहा है आजकल। तो अगर आप ये पोंचू बनाना सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखें। ब्लैक कलर की यान से मैं ये पोंचू बना रही हूँ और क्रोशिया इसमें मैं यूज़ कर रही हूँ 3.5 mm का। तो सबसे पहले एक नॉट लेंगे और उसमें क्रोशिया को होल्ड करेंगे। आप किसी भी तरह से नॉट ले सकते हैं, लेकिन अगर आप बिगनर्स हैं तो इस तरह से आप नॉट लें। ये सबसे ईजी वे है। इसे एक बार यहाँ से टाइट कर लें। गाइस, यहाँ पे मैं 108 चेन ले रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप जिस किसी के भी साइज़ का ये पोंचू बनाना चाहते हैं, उनकी नेक को मेज़र करके आप चेन्स ले सकते हैं। अगर आप पोंचू छोटा बनाना चाहते हैं तो चेन्स को डिक्रीज़ कर दें, और अगर आप पोंचू बड़ा बनाना चाहते हैं तो चेन को इंक्रीज़ कर दें। तो ये पोंचू मैं अपने साइज़ का बना रही हूँ। एडल्ट्स के साइज़ का ये पोंचू है। 108 चेन लेने के बाद यहाँ पे थर्ड चेन में हमें डबल क्रोशिया करना है। वन टू थ्री। सो गाइस, ये हमारे पास 3 की चेन, इसे हम 1 काउंट करेंगे। 1 2 3 और ये 4 5। 3 की चेन को हम 1 डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। तो इसी तरह से हमें ये पूरी रो कंप्लीट करनी है। इस पूरी रो में हमें डबल क्रोशिया करना है। इस पूरी रो को ऐसे ही कंप्लीट कर लें। हर एक चेन में डबल क्रोशिया करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये रो कंप्लीट कर ली है। अब हम इसे काउंट कर लेते हैं। ये जो हमने 3 की चेन ली थी, इसे हम 1 काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 and 100 101 2 3 4 5 6 7 8 and 108। तो ये हमारे पास टोटल 108 की चेन है। यहाँ पे इसे हमें स्लिप स्टिच कर देना है। तो यहाँ से अब हम अपनी सेकंड रो स्टार्ट करेंगे। सेकंड रो स्टार्ट करने के लिए हमें 1 2 3 एंड 4 चेन लेनी है। 4 चेन लेने के बाद हमें थ्रेड को 2 बार इसमें रैप करना है। यहाँ पे हमें ट्रिपल क्रोशिया करना है। तो यहाँ पे काउंट करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। तो पहले फर्स्ट 2 को निकालेंगे, उसके बाद हमारे पास 3 बचेंगे, फिर से 2 को निकालेंगे और लास्ट में तीसरी बार ये 2 फिर से निकालेंगे। तो
इसी तरह से हमें नेक्स्ट स्टिच में भी करना है। पहले 2 को निकालेंगे, फिर से 2 को निकालेंगे और लास्ट में थर्ड टाइम फिर से 2 चेन निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये 3 ट्रिपल क्रोशिया हो गए हैं। इसके बाद हमें चेन लेनी है 1 2 3। 3 चेन लेने के बाद यहाँ से हमें 1 2 एंड 3 चेन स्किप करके फोर्थ में हमें ट्रिपल क्रोशिया करना है। तो जब हमने सेकंड रो स्टार्ट की, 4 की चेन ली, 2 बार ट्रिपल क्रोशिया किया, तो वो हमारे पास 3 ट्रिपल क्रोशिया हो गए। 3 चेन ली, नीचे वाली 3 चेन स्किप की और नेक्स्ट 3 में फिर से ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। 1 2 एंड 3। पहले 2 निकालेंगे, फिर से 2 निकालेंगे, लास्ट में फिर से 2। यहाँ पे 3 चेन लेंगे, 1 2 3। नीचे वाली 3 स्किप करेंगे, 1 2 3। फोर्थ में फिर से ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट में फिर से, तो ये रो हमें इसी तरह से कंप्लीट करनी है। फिर से 3 चेन लेंगे और नीचे वाले 3 स्किप करेंगे और फोर्थ में ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। पहले 2 को निकालेंगे, फिर से 2 को निकालेंगे और लास्ट में फिर से 2 चेन्स को निकालेंगे। तो यहाँ पे सेम पैटर्न रिपीट करके आप फर्स्ट रो कंप्लीट कर लें। तो यहाँ पे फर्स्ट रो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे मैंने 2 ट्रिपल क्रोशिया किए और लास्ट में ये थर्ड ट्रिपल क्रोशिया। पहले 2 को निकालेंगे, फिर 2 को निकालेंगे, 1। अब ये 3 बचे, फिर से 2 को निकालें और फिर से थर्ड टाइम ये 2 को निकालेंगे। तो यहाँ पे जब हम इसे जॉइंट करेंगे तो पहले हमें 3 की चेन लेनी है, 1 2 एंड 3। 3 की चेन लेने के बाद हमें यहाँ पे जो हमने 3 की चेन ली थी स्टार्टिंग में, इसके साथ ही से स्लिप स्टिच करके फर्स्ट रो को जॉइंट कर देना है। तो अब सेकंड रो स्टार्ट करेंगे। सेकंड रो स्टार्ट करने के लिए भी पहले हमें 4 चेन लेनी है, 1 2 3 4। 4 चेन लेने के बाद नेक्स्ट में हमें ट्रिपल क्रोशिया करना है। 2 बार थ्रेड को क्रोशिया में रैप करेंगे और इससे नेक्स्ट वाली चेन में हम करेंगे ट्रिपल क्रोशिया। ये हमारे पास हो गए 2 ट्रिपल क्रोशिया। नेक्स्ट में फिर से ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। यहाँ पे जो हमने ये 3 की चेन ली थी, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट में 3 बार हमने ट्रिपल क्रोशिया किया था, इसमें हम 4 बार ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। तो 1 2 3, 3 के ऊपर 3 ट्रिपल क्रोशिया किए और ये जो चेन है 3 की चेन में हमें एक बार ट्रिपल क्रोशिया करना है इस तरह से। फिर से 3 की चेन लेंगे, 1 2 3 और एक बार इसमें फिर से ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट में फिर से ट्रिपल क्रोशिया। तो सेकंड रो जो थी हमारी, उसमें हम 3 बार ट्रिपल क्रोशिया करके 3 की चेन ले रहे थे। तो थर्ड रो में हम 4 बार ट्रिपल क्रोशिया करेंगे, फिर 3 की चेन लेंगे, 1 2 3 एंड 4। जो 4 ट्रिपल क्रोशिया हमें करना है वो हमें 3 की चेन में करना है।
फोर्थ ट्रिपल क्रोशिया करने के बाद हमें 3 की चेन लेनी है। पहले फोर्थ ट्रिपल क्रोशिया कर लेंगे इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, 3 की चेन लेके फिर से 1, इसी में 1 2 3 4, अब फिर से 3 की चेन लेंगे 1 2 3, और इसी चेन में जो हमने 3 की चेन की थी एक बार फिर से ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। इसी तरह से आप ये पूरी रो कंप्लीट कर लें। फर्स्ट रो में हमने हर एक चेन में डबल क्रोशिया किया। सेकंड में हमने 3 बार ट्रिपल क्रोशिया करके 3 की चेन लेके फिर से ट्रिपल क्रोशिया किया। तो ये थर्ड रो में हम 4 बार ट्रिपल क्रोशिया करेंगे, 3 की चेन लेंगे, फिर से 4 बार ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। वन टू थ्री, एक बार फिर से इसी में ही ट्रिपल क्रोशिया। तो एक बार मैं आपको चेक करवा देती हूँ जिससे आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। यहाँ पे जो मैंने ट्रिपल क्रोशिया करके चेन ली थी, थर्ड रो में ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर ट्रिपल क्रोशिया किया, फिर जो ये चेन है इसमें एक बार ट्रिपल क्रोशिया किया, 3 की चेन ली, फिर से इसी में एक बार ये 3 की चेन लेके फिर से इसी में ट्रिपल क्रोशिया किया। तो ये फर्स्ट रो, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, नेक्स्ट सभी रो ऐसे ही बनेंगी। हमें एक एक इंक्रीज करते जाना है। यहाँ पे हमारे पास 3 थे, नेक्स्ट में हमारे पास 1 2 3 4 आए, 4 के बाद ये हमने चेन ली है, फिर नेक्स्ट 4 हैं, तो आगे हमारे पास 5 आएंगे, 6 आएंगे, इसी तरह से एक एक इंक्रीज होता जाएगा। चेन हमें हर रो में 3 की ही लेनी है, 1 2 3 4। यहाँ पे 1 2 3, 3 के बाद 4, फोर्थ के बाद 5 6 7, इसी तरह से ये इंक्रीज होते जाएंगे। तो मैंने ये पोंचू बना के रेडी कर लिया है। इसमें मैंने टोटल 27 रो बनाई हैं। आप 25 26 भी बना सकते हैं। तो अब ग्रीन थ्रेड के साथ इसके नीचे इसकी पेटल्स बनाएंगे। पहले ग्रीन थ्रेड को अटैच कर लें। तो ये ग्रीन थ्रेड हमें जो हमने 3 की चेन्स ली थी इसके बीच में अटैच करना है। आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। ये जो हमने 3 की चेन ली थी इसमें से ही से स्टार्ट करें। यहाँ पे मैंने 1 चेन ली, 2 3 एंड 4, 1 2 3 4। तो 4 चेन लेने के बाद हमें यहाँ पे 1 2 3 चेन स्किप करके फोर्थ में सिंगल क्रोशिया करना है। यहीं से हमें फिर से 4 चेन लेनी है। अगेन 1 2 3 स्किप करेंगे, 1 2 3, और फोर्थ चेन में सिंगल क्रोशिया करके इसी के ऊपर हमें 4 चेन लेनी है, 1 2 3 4। फिर से 3 स्किप करेंगे, 1 2 3, फिर से इसी के ऊपर 1 2 3 एंड 4। 4 चेन ली, 1 2 3 स्किप किए, और फोर्थ चेन में सिंगल क्रोशिया करके इसके ऊपर फिर से 4 चेन। तो ये पैटर्न हमें वहाँ तक रिपीट करना है जहाँ तक हमारी नेक्स्ट 3 की, जहाँ पे हमने चेन इंक्रीज की थी, वो नहीं आ जाता। फोर चेन, 1 2 3 स्किप, फोर्थ में सिंगल क्रोशिया करके 1 2 3 एंड 4 चेन। तो यहाँ पे जहाँ पे हमने 3 चेन ली थी इसके 2 चेन पहले वाली स्किप करेंगे, 2 आगे वाली, और नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया करके इसके ऊपर 4 चेन लेंगे, 1 2 3 एंड 4। अगेन 3 स्किप एंड फोर्थ में सेम पैटर्न रिपीट। तो
इसी तरह से हमें ये पूरी रो कंप्लीट करनी है। लास्ट रो में जहाँ पे हमने इंक्रीज़ किए थे वहाँ पे एक बार बनाएंगे और सेकेंड टाइम वहाँ पे स्किप करेंगे। तो इसी तरह से आप ये पूरी रो कंप्लीट कर लें। इस रो को यहाँ पे फिनिश करेंगे। यहाँ पे मैंने 4 चेन ले ली हैं। उसके बाद जहाँ से हमने स्टार्ट किया था यहाँ पे एक स्लिप स्टिच करेंगे और यहीं से अब हम अपनी सेकंड रो जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से अब हम इसकी नेक्स्ट रो स्टार्ट करेंगे। तो सेकंड रो में हमने ये जो चेन ली है, सबसे पहले एक चेन ले लें। अब नेक्स्ट चेन में हमें एक बार डबल क्रोशिया करना है और फिर इसी चेन में हम ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। ट्रिपल क्रोशिया करने के बाद हमें यहाँ पे 2 चेन लेनी है, 1 एंड 2। अब फर्स्ट चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ पे हमें एक बार डबल क्रोशिया करना है और इसी में फिर से सिंगल क्रोशिया करना है। नेक्स्ट में पहले सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर डबल क्रोशिया, फिर ट्रिपल क्रोशिया, टू चेन लेंगे, फर्स्ट चेन में स्लिप स्टिच करेंगे, फिर से एक बार इसी में ही डबल क्रोशिया करेंगे और एक सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से हमें ये पूरी रो कंप्लीट करनी है। एक बार फिर से देख लें। नेक्स्ट चेन में पहले सिंगल क्रोशिया किया, फिर डबल क्रोशिया, उसके बाद ट्रिपल क्रोशिया, टू की चेन, फर्स्ट वाली चेन में करेंगे स्लिप स्टिच, फिर से डबल क्रोशिया करेंगे और फिर से एक बार सिंगल क्रोशिया। इस तरह से ये हमारे पास पेटल्स बन के रेडी हो जाएंगी। तो आप ये पूरी रो इसी तरह से मैंने यहाँ पे सेकंड रो कंप्लीट करने के बाद इस पर फ्लावर्स भी लगा दिए हैं। तो फ्लावर्स लगाने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि ये सिंगल फ्लावर बन के कैसे रेडी होगा। इसके लिए मैंने मैजेंटा कलर का यार्न लिया है और 3.5 mm का क्रोशिया यूज़ किया है। सबसे पहले एक नोट ले लें। अब यहाँ पे हम लेंगे चेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16 चेन्स हमें यहाँ पे लेनी है। तो 16 चेन लेने के बाद हमें यहाँ पे थर्ड चेन में डबल क्रोशिया करना है। ये हमने थर्ड चेन में एक बार डबल क्रोशिया किया, फिर से इसी में एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। यहाँ पे हमारे पास 3 डबल क्रोशिया हो गए, 1 चेन और 2 डबल क्रोशिया। तो यहाँ पे हमारे पास 3 डबल क्रोशिया हो गए। अब हम नेक्स्ट चेन में चलेंगे। नेक्स्ट चेन में भी हमें एक बार डबल क्रोशिया करना है, फिर से इसी चेन में दूसरी बार डबल क्रोशिया करेंगे।
और तीसरी बार फिर से इसी में डबल क्रोशिया करेंगे। तो इसी तरह से हमें हर एक चेन में 3 बार डबल क्रोशिया करना है। 1 डबल क्रोशिया, इसी में फिर से करेंगे 2 एंड 3। अगेन नेक्स्ट चेन में 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 एंड 3। इसी तरह से आप हर एक चेन में 3 बार डबल क्रोशिया कर लें। एक बार फिर से देख लें, एक बार डबल क्रोशिया, 2 एंड 3। सभी चेन में इसी तरह से डबल क्रोशिया कर लें। तो यहाँ पे मैंने हर एक चेन में 3 बार डबल क्रोशिया कर लिया है। उसके बाद जो आप थ्रेड की कटिंग करेंगे, थोड़ा थ्रेड एक्स्ट्रा कट कर लें, जिससे हमें फ्लावर स्टिच करने के लिए अलग से थ्रेड नहीं लगाना पड़े। तो ये जो बचा हुआ थ्रेड है, इसके साथ अब हम फ्लावर को स्टिच करेंगे। तो इसकी शेप खुद ब खुद आ जाएगी, आप इसे थोड़ा सा सेट कर लें इस तरह से। तो अब इसे हमें नीडल के साथ फिक्स करना है इसे अच्छे से। एक बार इस तरह से कर लेंगे और यहीं से इसके नेक्स्ट वाली चेन से नीडल को फ्लावर में से क्रॉस करेंगे और दूसरी साइड निकालेंगे। इतना करने के बाद इसे हमें पीछे से अच्छे से स्टिच कर लेना है। तो ये हमारे पास 1 फ्लावर बनके रेडी हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसे पोंचू के साथ अटैच कैसे करना है। तो यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट फ्लावर लगा लिए हैं। मैंने 2 पेटल स्किप करके थर्ड पे लगाया है, फिर से 2 स्किप करके थर्ड पे। तो यहाँ से देखिए दोनों साइड मेरे 2 पेटल्स हैं। तो इसके सेंटर में मैं अपना लास्ट वाला फ्लावर अटैच करूँगी। तो ये जो यहाँ पे आपको 2 की चेन मिल रही है, इसमें हमें फ्लावर लगाना है। इस तरह से एक बार नीडल को क्रॉस कर लें। अब फ्लावर को अच्छे से इसके साथ अटैच कर लेंगे, जिससे कि ये निकले नहीं। तो लास्ट में हमें थ्रेड को फ्लावर के सेंटर में से निकालना है और इसकी कटिंग कर देनी है। जो एक्स्ट्रा थ्रेड होगा उसकी कटिंग कर देंगे हम। तो यहाँ पे हमारा पोंचू बन के रेडी है। मैंने इसमें बाकी सभी फ्लावर्स भी लगा लिए हैं। सो गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।